क्या सरफ़राज़ अब मना लेगा शगुफ़्ता को कि वो अपना चेकअप करवाए और उसे यही कहेगा कि मैं जो आज खुश नज़र आ रहा हूँ, इसकी बुनियादी वजह ये है कि मैंने डॉक्टर एहसान को अपना चेकअप करवाया है। और डॉक्टर एहसान जो कि मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं, वो किसी भी इंसान को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और शगुफ़्ता सरफ़राज़ की ये बात मान लेगी और डॉक्टर एहसान से वो मिलेगी और डॉक्टर एहसान क्या अब अनिला और शगुफ़्ता दोनों का मुआयना करने वाले हैं दिमागी। और उनको ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव सोच जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शगुफ़्ता की है। और क्या इस तरीके से शगुफ़्ता का इलाज शुरू हो जाएगा और डॉक्टर एहसान कामयाब हो जाएँगे शगुफ़्ता की नेगेटिव सोच को पॉज़िटिव सोच में बदलने के लिए। और इस तरह अनिला के लिए शगुफ़्ता जो प्लानिंग कर रही है और उसके ख़िलाफ़ माज़ी में जो भी साज़िशें करती रही है, तो अनिला का ये मसला हल हो जाएगा और सरफ़राज़ को ये बात पता चल जाएगी कि अनिला का किसी भी मामले से कोई लेना-देना नहीं था। अनिला शुरू ही से बेकसूर थी और आज भी बेकसूर है। और सरफ़राज़ जो है वो क्या अनिला के सामने शर्मिंदा होगा, क्योंकि वो यही कहता है कि मैं तो अब अनिला के सामने नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा, बल्कि मैं अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला सकता। तो क्या शगुफ़्ता जो है वो अब अनिला पर नया इल्ज़ाम लगाने वाली है कि अनिला ने ही सरफ़राज़ के वकील की फ़ाइल चोरी करवाई है। और क्योंकि अनिला जो है वो आमना को हर सूरत में रिहा कराना चाहती है, उसकी ज़मानत कराना चाहती है और वो फ़ाइल जो है वो शगुफ़्ता ही ने अनिला तक पहुँचाई होती है। तो क्या शगुफ़्ता जो है वो अब सारा इल्ज़ाम दोबारा से अनिला पर डालने वाली है और अनिला जो है वो दोबारा किसी नई मुसीबत में फँसने वाली है। और इस सिलसिले में फ़वाद और राबिया क्या अनिला की मदद करेंगे और अनिला के हक़ में आकर दोबारा से गवाही देंगे। उधर इकरार चौधरी जो है वो रुखसार के साथ क्या करने वाला है और रुखसार जो है वो कौन-सी प्लानिंग करने वाली है रूबी और इकरार चौधरी के खिलाफ़, ये सब कुछ आपको कैसा मेरा नसीब ड्रामा में देखने को मिलेगा।